एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था क्वांटम संख्या के बारे में। उसके बाद वाली जो वीडियो में आपको बताया था कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं द्विगुणसी क्वांटम संख्या, जो कि दूसरे नंबर पर आती है। और आज इस वीडियो में द्विगुणसी क्वांटम संख्या से रिलेटेड आपको जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में द्विगुणसी क्वांटम संख्या से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, द्विगुणसी क्वांटम संख्या क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्वांटम संख्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या लक्षण होते हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन से कक्षक का है, कौन से कक्षा का है या कौन से उपकोष का है। तो ये पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है ये क्वांटम संख्याएं कहलाती है, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं द्विगुणसी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और आज की जो क्वांटम संख्या है उसका जो मेन जो रोल है, याद रखिए, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की जानकारी देता है। कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की जानकारी देता है। और कोणीय संवेग कितना होता है? एमवीआर। किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की जानकारी देता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं और एल इज इक्वल टू n-1 होता है। याद रखिए, L इज इक्वल टू n-1 होता है। और जहां पर n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है। अगर मान लीजिए n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या है, तो अगर पहली कक्षा का अगर मुख्य क्वांटम संख्या n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे जाकर के चौथी कक्षा, उसके बाद आगे पांचवी कक्षा। तो ये कक्षा के क्रम के लिए, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के क्रम के लिए हमें एक द्विगुणसी क्वांटम संख्या निकालनी। देखिए पहली कक्षा की क्वांटम संख्या पहली कक्षा की जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या आ जाएगी 1-1 दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद L2 क्या आ जाएगा? याद रखिए, यहाँ पर मीनिंग अभी आपको बता रहा हूँ, वो आ जाएगा आपका 2-1 दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद L3 क्या आ जाएगा आपका? L3 आ जाएगा 3-1 दैट इज इक्वल टू 2। L4 क्या आ जाएगा आपका? 4-1 दैट इज इक्वल टू 3। या L5 अगर पॉसिबल हुआ तो कितना आ जाएगा? 5-1 दैट इज इक्वल टू 4। लेकिन ये 0, 1, 2, 3, 4 का मीनिंग क्या है? ये 0, 1, 2, 3 का मतलब ये है कि इसमें जीरो रेटिंग का कोई कक्षक है। याद रखिए, जीरो रेटिंग का कोई कक्षक है। तो देखिए, जीरो रेटिंग का कोई एक कक्षक है। यहां पर ये 0, 1, 2, 3, 4 का मतलब आपको समझना है। जीरो का मतलब है जीरो रेटिंग का। याद रखिए, जीरो रेटिंग का कोई कक्षक है। जीरो रेटिंग का कोई कक्षक है, तो जीरो रेटिंग के कक्षक को हम बोलते हैं S। उसके बाद 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर द्विगुणसी क्वांटम संख्या में 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। मतलब 0,1 मतलब उसमें S प्रकार का भी है और P प्रकार का भी है। ठीक है, मतलब P की रेटिंग कितनी हो गई द्विगुणसी क्वांटम संख्या में? 1। और S की तो रेटिंग आपको 0 पता चल गई। 2 का मतलब मैंने आपको बता दी कि 2 प्रकार के आपके पास में कक्षक है। 2 प्रकार के मतलब दूसरी कक्षा में जैसे ही आप दूसरी कक्षा में जाते हैं तो वहां पर 1 मिला। 1 का मतलब है 0 और 1 प्रकार के कक्षक है। तो कौन कौन है? S और P। तीसरी कक्षा में जाएंगे तो आपको मिलेगा 0, 1 और 2। तो ये मिलेगा आपको S, P और आपका D। अगर मान लीजिए चौथी कक्षा में जाएंगे तो 0, 1, 2, 3 और ये हो जाएगा आपके लिए S, P, D और F। तो F की रेटिंग कितनी हो गई? 3। D की रेटिंग कितनी हो गई? 2। और P की रेटिंग कितनी हो गई? 1। और S की रेटिंग कितनी हो गई? 0। अब यहाँ पर आपको समझना है, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग की जानकारी देता है। और कोणीय संवेग की जानकारी देता है वो तो MVR होता है। लेकिन ये जो क्वांटम संख्या का जो कैलकुलेशन हमने किया ये मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड करता है। उसकी जो नंबरिंग आई है वो रेटिंग बता रही है, किसकी? कक्षकों की रेटिंग बता रही है कि इतने प्रकार के कक्षक इसमें हो सकते हैं। मतलब इसमें S होगा, इसमें S और P दोनों होगा, इसमें SPD होगा, चौथे में SPDF होगा। ठीक है भाई। लेकिन इसके अलावा ये जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या एक और जानकारी देती है, और ये वो जानकारी देती है कि SPDF के एक्चुअल में आकार कैसे होते हैं। तो याद रखिए, कक्षकों के आकार की जानकारी देता है। कक्षकों के आकार की जानकारी देता है। ठीक है भाई, कक्षकों के आकार की जानकारी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ के S और यहाँ के S और यहाँ के S में बेसिक डिफरेंस। यहाँ का जो S, जैसे मान लीजिए S का जो आकार होता है
याद रखिए एस का जो आकार होता है वो स्फेरिकल होता है, एस का आकार गोलाकार होता है। अगर मान लीजिए पहली कक्षा का अगर वो एस है तो वो छोटा गोलाकार होगा। अगर मान लीजिए पहली कक्षा का अगर एस होगा तो वो छोटा गोलाकार होगा। दूसरी कक्षा का अगर एस होगा तो उसका आकार थोड़ा सा बड़ा होगा। तीसरी कक्षा का अगर एस होगा तो उसका आकार और बड़ा होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे जैसे कक्षा का क्रम आगे बढ़ते जाएगा एस का ये जो स्फेरिकल या गोलाकार जो आकार, इसकी रेडियस बढ़ती चली जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं पी, तो इसमें पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं। एक्चुअल में ये अक्ष पर होते हैं, ठीक है भी। और ये जो होते हैं ये डंबलाकार होते हैं, डंबलाकार है ना, जैसे डंबल होते हैं उस टाइप से, आप अपनी किताबों में देख सकते हैं डंबलाकार होते हैं लेकिन अक्ष पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके सामने आते हैं डी, ये होते हैं डबल डंबलाकार, डबल डंबलाकार, डबल डंबलाकार होते हैं। और ये होते हैं समतल, समतल और अतिव्यापित होते हैं, याद रखिए समतल होते हैं और अतिव्यापित होते हैं। जैसे इसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ऐसे टाइप के इसमें 5 टोटल होते हैं। मतलब डी में टोटल 5 टाइप के होते हैं, पी में 3 टाइप के होते हैं, एस में आपका एक प्रकार का होता है गोलाकार, पी में डंबल आकार का बनता है। हल्का सा मैं अगर आपको हिंट दे दूं, इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। अगर मान लीजिए डबल डंबलाकार की अगर बात करें तो इसमें डबल डंबलाकार ऐसी सिचुएशन बनेगी, लेकिन इनके जो डायग्राम है इनका भी एक अलग मीनिंग होता है। मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इनके डायग्राम का भी एक अलग मीनिंग होता है। तो ये डबल डंबलाकार हो गया, सिंगल डंबलाकार, तो सिंगल डंबलाकार पी, डबल डंबलाकार में डी, लेकिन इसमें 5 वैरायटी है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अतिव्यापित वाले होते हैं। ये डी जेड स्क्वायर, ये सब अतिव्यापित वाले होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और होता है एफ, उसका आकार निश्चित नहीं है, अनियमित है, फिक्स नहीं है, बदलते चले जाता है, इसलिए उसके डायग्राम का कोई फिक्सेशन नहीं है अभी तक के, ठीक है भी। हो भी सकता है हायर लेवल पर हो सकता है, किसी रिसर्च की अगर कोई चीज़ आ गई होगी तो हो सकता है, क्योंकि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूं कि जी लेवल भी अब एग्जिस्ट करता है। कुछ एलिमेंट ऐसे खोजे गए हैं जिसमें जी लेवल भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये द्विगुणित क्वांटम संख्या का रोल क्या है, कोणीय संवेग की जानकारी देना, और प्रत्येक कक्षा में कितने प्रकार के कक्षक एसपीडीएफ है उनकी जानकारी देना, इसके अलावा एसपीडीएफ के जो आकार है उनकी जानकारी देना। तो बेसिकली ये 3 प्रकार की जानकारी देता है ये द्विगुणित क्वांटम संख्या। तो अगर आपको द्विगुणित क्वांटम संख्या के बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या की इन्फॉर्मेशन चाहिए और इनके कैलकुलेशन, अब देखिए मुख्य क्वांटम संख्या की कैलकुलेशन से द्विगुणित क्वांटम संख्या निकला, मुख्य क्वांटम संख्या द्विगुणित क्वांटम संख्या से चुंबकीय क्वांटम संख्या का निर्धारण होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।